एक अपराधी विकास दुबे के तथाकथित एनकाउंटर पर अनेक मूलभूत प्रश्न उठते जा रहे हैं। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि यह एनकाउंटर था या हत्या था। दूसरा, क्या उसकी हत्या की जानी चाहिए थी। तीसरा, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका का क्या रोल होना चाहिए। चौथा, क्या यह ब्राह्मण की हत्या थी। पांचवा, क्या अगर ब्राह्मण की सरकार ने हत्या की तो अन्य जाति के अपराधियों की भी सरकार को हत्या करनी चाहिए। ये सब ऐसे मूलभूत प्रश्न हैं जो न केवल राजनीतिक अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं, संवैधानिक भी हैं। निश्चित रूप से विकास दुबे के कृत्य अक्षम्य थे और किसी भी अक्षम्य कृत्य के लिए हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, हमारी कानूनी व्यवस्था है। विकास दुबे को गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस और उत्तर प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश शासन क्या इतना अक्षम था कि उसको जीवित न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सकता था। यदि ऐसा नहीं कर सका है तो मध्य प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस की अक्षमता का स्पष्ट प्रमाण है। और यदि ये अक्षम नहीं है तो इनके इरादे नहीं है। हमें न अक्षम सरकार चाहिए, न अक्षम पुलिस प्रशासन चाहिए और न खराब नीयत की सरकार चाहिए। योगी की सरकार की नीयत पर संदेह है, उत्तर प्रदेश पुलिस की नीयत पर संदेह है, योगी की सक्षमता और उत्तर प्रदेश पुलिस की सक्षमता पर संदेह है। दूसरी बात उठती है, क्यों इसे ब्राह्मण की हत्या का रूप दिया जा रहा है। अगर ब्राह्मण विकास दुबे की हत्या पर उद्वेलित है तो उसे अन्य जातियों की हत्या पर भी उद्वेलित होना चाहिए। और यदि विकास दुबे का इनकाउंटर नहीं है और हत्या की गई है तो उत्तर प्रदेश और देश के सभी नागरिकों को, सभी जाति के लोगों को और सभी धर्म के लोगों को उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्यों ब्राह्मण ही आवाज बुलंद करेगा। और क्या विकास दुबे की हत्या के बाद अन्य जाति के अपराधियों का इनकाउंटर किया जाना चाहिए कि उन्हें कानून द्वारा गिरफ्तार करके न्यायपालिका के हवाले किया जाना चाहिए। और क्या न्यायपालिका भी शासन की तरह अंधी हो चुकी है। न्यायपालिका कब जगेगी। न्यायपालिका सो रही है। न्यायपालिका को समझ में नहीं आ रहा है कि एक निहायत निरक्षर व्यक्ति भी यह जानता है कि यह हत्या थी, यह एनकाउंटर नहीं था। क्या न्यायपालिका भी अब रिफॉर्मेटिव थियोरी को छोड़ती जा रही है। वस्तुतः विकास दुबे की हत्या करके विकास दुबे की मदद की गई और तमाम उन राजनेताओं की मदद की गई, पुलिस प्रशासन की मदद की गई जो उससे संबद्ध थे, जो आपराधिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। विकास दुबे को गिरफ्तार करके जेल के शीशों में बंद किया जाता, तब विकास दुबे को दंड मिलता और उससे संबद्ध लोगों को दंड मिलता। यह तो सामाजिक व्यवस्था की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है, कानून की हत्या की गई है। और इस कानून की हत्या, संविधान की हत्या को विकास दुबे की हत्या के नाम पर अन्य सामाजिक विषयों को उठाना, जाति और धर्म की परिधि में लाना नितांत गलत है, नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका कम से कम जग जाए। रही बात
भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, तो इनसे तो जनता निपट लेगी। 2022 में, 2024 में जनता का अधिकार उनसे निपट लेगी, लेकिन न्यायपालिका तो स्वयं सक्षम है और न्यायपालिका को निश्चित रूप से इसे पूरी सावधानी के साथ इसकी जांच करनी चाहिए और उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ, उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। साथ साथ विकास दुबे के साथ संलग्न समस्त अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। कानून